चलो आज हम टॉपिक करेंगे बैड डेट्स का। बैड डेट्स का क्या मतलब होता है? तो कंपनी के अंदर बहुत सारे कस्टमर होते हैं जिनको माल बेचते हैं, तो सारे कस्टमर हमें पेमेंट रिकवर नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं देते। जो पैसा हमारा डूब जाता है उसी को बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स होने की क्या रीज़न है? या तो इंसॉल्वेंट होने के कारण होता है, ठीक है, बैंकक्रप्ट होने के कारण होता है, ठीक है, जो हमारा पैसा रिकवर नहीं होता। दैट मीन्स क्या होता है, विच अमाउंट विल नॉट रिकवरेबल इज कॉल्ड बैड डेट्स। क्या कहलाता है वो? बैड डेट्स कहलाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कंपनी का नुकसान होता है ये, ठीक है। बैड डेट्स क्या होता है? नुकसान होता है, एक किस्म से एक्सपेंस होता है कंपनी का। तो किस अकाउंट के अंदर होता है ये? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस हमेशा क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। तो हमेशा डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किया सोल्ड गुड्स टू रवि ₹50,000, ये हमने एक एंट्री पास करी। और अगली एंट्री में बोलते हैं रवि हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, एंड ही कुड पेड ओनली 50 पैसा इन रुपीज़। ₹1 में से उसने में कितने रिकवर करे हैं, कितने दिए हैं? 50 पैसे, मतलब कि 50% उसने अमाउंट दे दिया है, ठीक है। तो पहली एंट्री को हम सोल्व कैसे करेंगे? रवि को डेबिट करेंगे, रवीज अकाउंट डेबिट, तो सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट, ठीक है। कितना अमाउंट से? 50,000 से, क्योंकि रवि क्या हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर क्या होता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में जो उसने में पैसा दिया, व्हाट कम्स इन डेबिट? कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया? 25,000, ठीक है। बैड डेट्स कितना हो गया? 25,000 हो गया, क्योंकि 50% जो पैसा डूब गया है। और देने वाला कौन है यहाँ पर? ये रवि को आप कर देंगे क्रेडिट 50,000 से, ठीक है। हर एंट्री के नीचे नरेशन भी लिखना जरूरी होता है। नरेशन नहीं लिखोगे तो कैसे आप उसको बता पाओगे कि इस एंट्री के अंदर क्या किया गया, क्या था इस एंट्री? कारण, हाँ, रीजन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग 50 पैसे रिकवर रिसीव्ड फ्रॉम रवि, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई पैसा हमारा डूब जाए और वो वापस मिल जाता है तो हमारे लिए क्या होती है? वो इनकम होती है। उसको बोलते हैं वो बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड, पैसा वापसी मिल जाना, ठीक है। अकाउंट में एक रूल भी है, यदि आपने किसी पार्टी के अकाउंट को पूरे अमाउंट से क्रेडिट कर दिया तो आप उस अकाउंट को दोबारा क्रेडिट नहीं करोगे जब तक आप उसके साथ कोई लेन देन नहीं करोगे, ठीक है। तो जो बैड डेट्स रिकवर्ड होता है ये हमारे लिए क्या होती है? इनडायरेक्ट इनकम होती है। इनडायरेक्ट इनकम होती है जो कि हमेशा क्रेडिट साइड में आएगी। नॉमिनल अकाउंट में क्या होती है? इनकम क्रेडिट होती है, ठीक है। और देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्या होती है? आपकी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है हमेशा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनाओगे यहाँ पर? मैंने बोला यहाँ पर रिसीव ₹25,000 फ्रॉम रवि which has been written off as bad debts। जिसको आप जो है बैड डेट्स में लिख चुके थे वो हमें पैसा मिल गया, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा? एंट्री क्या बनेगी? व्हाट कम्स इन, क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। ये अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितने अमाउंट से? 25,000 से। यही होता है बैड डेट्स का केस, इसके अलावा नहीं होता। बैड डेट्स जो होता है डिस्काउंट की तरह काम करता है।